वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेफेयर साइफर। तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा है क्रिप्टोग्राफी की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। उसी क्रिप्टोग्राफी की जो डिफरेंट टेक्निक होती है वो किन फंक्शंस पे काम करती है, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन फंक्शंस पे। तो ये प्लेफेयर साइफर जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का ही एक एग्जाम्पल है। इन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं इन प्लेन टेक्स्ट, उसी को हम किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से कैरेक्टर या नंबर से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कहलाता है। इसको हम प्लेफेयर साइफर के साथ साथ इसे हम प्लेफेयर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम इसमें एक मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, इसलिए इसे प्लेफेयर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम आइदर 5x5 मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, 5x5 मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं, नहीं तो 6x6 मैट्रिक्स का। दोनों में क्या डिफरेंस है हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम मैट्रिक्स में ही अपने जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे। तो इस मैट्रिक्स को कैसे अरेंज किया जाता है उसके लिए कुछ सर्टेन रूल हैं, जो हमें बिफोर इंक्रिप्शन हमें इस मैट्रिक्स को कैसे सेट करना है इसके रूल पता होने चाहिए। तो नंबर 1 जो इसका रूल होता है कि हमारा जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसी मैट्रिक्स में फिल होंगे। तो जैसे अभी तो ये A to Z हम कैसे अरेंज करते हैं, सिंपली अरेंज कर देगा। 5x5 5 कॉलम है, 5 कॉलम है आप देख सकते हैं, 5 रोज हैं। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स बना लिया, उसमें ABCD A to Z क्योंकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमने इसको अरेंज कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि 5x5 मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स, कितने हमारे सेल्स होंगे, दैट इज़ 25। 5 into 5 दैट इज़ 25। लेकिन हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। तो इसी चीज़ को अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा I और J को एक ही कॉलम में, एक ही सेल में लेते हैं। एक ही सेल में लिखा जाता है। जब भी हम इसमें हम अपने अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करते हैं तो I और J को एक ही कॉलम, एक ही सेल में लिखा जाता है, जिससे कि हमारे 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 25 सेल्स की मैट्रिक्स में अरेंज हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर 2 आप देख रहे होंगे कि I and J अल्फ़ाबेट्स प्लेस इन 1 सेल। इस तरीके से इसको करते हैं। दूसरी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ध्यान देने चीज़ है, कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स का रिपीटिशन नहीं होगा। अब आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल कि हम कैसे इसमें अल्फ़ाबेट्स फिल करते हैं। अभी तो इसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम हमारे पास की होती है, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, तो हम कैसे हम अपने मैट्रिक्स को फिल करते हैं, उस टाइम इस मैट्रिक्स में कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोई किसी भी अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन नहीं है, उस टाइम भी आपके मैट्रिक्स में किसी भी अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि या तो हम 5x5 मैट्रिक्स, जो कि बहुत पॉपुलर है, मोस्टली हम वही यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम 6x6 मैट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं। तो 6x6 की मैट्रिक्स होगी, इसमें कितने सेल्स होंगे, 36। तो 36 सेल में हमारा A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स को हम एज इट इज़ लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, I और J को एक ही कॉलम में लिखा था, एक ही सेल में लिखा था। बट इस 6x6 मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करते, उसमें हर अल्फ़ाबेट्स को एक इंडिविजुअल सेल प्रोवाइड किया जाता है, और उसके साथ जो हमारे 10 सेल हमारे रिमेनिंग रह जाते हैं उनमें हम 0 to 9 ये हम न्यूमेरिक वैल्यू फिल करते हैं। तो अगर हमारा साइफर टेक्स्ट में हम और उसको एक स्टेप और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज अपने प्लेन टेक्स्ट में ले सकते हैं, साइफर टेक्स्ट में कर सकते हैं। तो उस केस में हम 6x6 मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं फॉर इंक्रिप्शन। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास हमने पढ़ लिया है कि कैसे हम मैट्रिक्स में कैसे अल्फ़ाबेट्स अरेंज करते हैं। इसी के आगे हमारा आता है कि हम कैसे इंक्रिप्शंस के भी कुछ रूल्स हैं। तो अगर हमें रूल पता होंगे तो हमारा इंक्रिप्शन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा जो भी हमें प्लेन टेक्स्ट दिया रहता है उसको हम पेयर में डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स अगर आपको लेट सपोज अगर आपको दिया है कि रूल फॉर इंक्रिप्शन, यही आपका प्लेन टेक्स्ट है, तो आपको इसको पेयर में डिवाइड करना है। मीन्स कि इसके दो अल्फ़ाबेट्स को आपको अलग करना है, जैसे RULESFORENCRYPTION। इस तरीके से आपको जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट दिया है उसको आपको दो के पेयर में, दो अल्फ़ाबेट्स
के पेयर में अपने प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड करना होता है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है कि अगर आपका प्लेन टेक्स्ट है उसमें कोई भी कंसेक्यूटिव वर्ड्स आ रहे हैं सेम रिपीटिव, जैसे आपने जैसे एग्जांपल करिए ट्री, TREE, अगर इस तरीके से आपके रिपीटिशन आ रहा है तो हमें रिपीटेड वर्ड अल्फ़ाबेट्स नहीं लेने हैं। तो उस रिपीटिशन को कैसे रिमूव करेंगे, उसमें एक्स अल्फ़ाबेट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम जब इंक्रिप्शन करेंगे तो हम इस टेक्निक को देखेंगे। या अगर मान लीजिए आप पेयरिंग कर रहे हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को, आप टू टू लेटर्स के पेयर में आप अगर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक आपका लेटर एक रिमेनिंग रह जाता है, उसका कोई पेयर नहीं है, इस केस में भी आप किससे उसको फिल करेंगे, एक्स से। अगर सपोज करिए आपका एक्स ऑलरेडी आपके प्लेन टेक्स्ट में है तो उस टाइम हम वाई अल्फ़ाबेट को लेते हैं, बट मोस्टली हमारा एक्स अल्फ़ाबेट से ही काम हो जाता है। तो ये तो बात थी कि अगर आपके प्लेन टेक्स्ट में कोई कंसेक्यूटिव लेटर्स आते हैं, सेम टाइप के लेटर एक साथ आ जाते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, तो उसमें आपको एक्स एक अल्फ़ाबेट इंसर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रूल आता है जब आपने अपनी टेबल अरेंज कर ली है, आपने अपनी मैट्रिक्स में सारे अल्फ़ाबेट्स फिल कर लिए हैं, तो जब आपका इंक्रिप्शन टेक्निक आएगी, आपको इंक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो आप कैसे रूल फॉलो करेंगे। तो सपोज करिए अगर आपका इस तरीके से मैट्रिक्स अरेंज है और आपका प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे मान लीजिए आपका प्लेन टेक्स्ट दिया गया है ANP। अगर आपका प्लेन टेक्स्ट ये दिया गया है और आपको इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसका जैसे यहाँ पे रूल दिया गया है, तो इस पेयर में आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, A, एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, P। तो फॉर A हम क्या करेंगे, फर्स्टली देखेंगे आपके मैट्रिक्स में कहाँ पर A है, तो हमारा A यहाँ पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट की रो एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, P, इसके कॉलम, इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा दैट इज अवर साइफर टेक्स्ट ऑफ A। तो A की रो में चलिए, A की रो कहाँ है, ये P का कॉलम कहाँ है, ये, तो ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, E पे, तो हमारा A का साइफर टेक्स्ट कैसे आएगा, E, ठीक है। फिर जब हमें P का साइफर टेक्स्ट निकालना होगा तो हम रिवर्स रूल कर देंगे। रिवर्स रूल मीन्स P की रो क्या है, दिस वन, एंड A का कॉलम क्या है, दिस, तो इसका इंटरसेक्शन क्या है, L, तो हमारा P का साइफर टेक्स्ट हो जाएगा L। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, मूव फर्स्ट लेटर रो वाइज। फर्स्टली जो हमने पेयरिंग की है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसमें हम रो वाइज चलेंगे एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट के कॉलम वाइज चलेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दैट इज द साइफर टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट लेटर। इन सेकेंड केस हम इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे। सेकेंड केस में हम सेकेंड अल्फ़ाबेट की रो पे चलेंगे एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट के कॉलम में, तो हमें ये सेकेंड अल्फ़ाबेट का साइफर टेक्स्ट मिलेगा। ये फर्स्ट रूल होता है कि अगर आपका प्लेन टेक्स्ट का जो पेयर है वो डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम में लाई कर रहा है, तो इस केस में आप ऐसे साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल कहता है कि अगर आपका सपोज करिए आपका प्लेन टेक्स्ट है वो आपका CL है, तो आप और इस तरीके से आपकी कुछ टेबल अरेंज है, आपकी मैट्रिक्स अरेंज है, तो इस केस में आप कैसे अपना साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ बोथ द लेटर ऑफ द पेयर ऑफ प्लेन टेक्स्ट लाइज ऑन द सेम कॉलम, अगर सेम ही कॉलम में, आप देख सकते हैं यहाँ C भी इसी कॉलम में, L भी इसी कॉलम में, तो आप कैसे साइफर टेक्स्ट निकालेंगे, तो जस्ट मूव डाउन, तो C का जस्ट डाउन कौन सा है, L, तो C का साइफर टेक्स्ट हुआ L, और L के जस्ट नीचे कौन सा अल्फ़ाबेट है आपका मैट्रिक्स में, M। इस तरीके से आप, अगर आपका प्लेन टेक्स्ट के पेयर की वैल्यू सेम कॉलम में है तो आप इस तरीके से साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर सपोज करिए आपका प्लेन टेक्स्ट L और M होता तो इस सिनेरियो में आप क्या करते हैं, L का तो साइफर टेक्स्ट आपको M मिल जाता बाय द रूल कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना है, बट M का क्या होता है, M का सर्कुलर मोशन में जाता, तो M का क्या हो जाता है आपका C। इस तरीके से हम, अगर हमारे प्लेन टेक्स्ट के पेयर की वैल्यू सिमिलर कॉलम में है तो हम साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा बताता है जब अगर हमारा प्लेन टेक्स्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं पेयर में वो हमारे सेम रो में हैं,
एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए आपका यहाँ पे भी अगर CL आपका प्लेन टेक्स्ट है और वो सेम रो में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका साइफर टेक्स्ट? तो आप यहाँ पे बोल रहा है देन मूव राइट, आपको जस्ट राइट में मूव करना है, राइट डायरेक्शन में मूव करना है। तो C का नेक्स्ट लेटर कौन सा है राइट डायरेक्शन में? M। तो C का साइफर टेक्स्ट हुआ M। एंड L के राइट में कौन सा लेटर है? P। तो इसका साइफर टेक्स्ट P हो गया। सिमिलरली जैसे अभी हमने कॉलम में देखा, रो में हम मूव राइट करते हैं। सपोज करिए अगर आपका C एंड S होता अगर प्लेन टेक्स्ट, तो C का तो M हो जाता, बट S का क्या होता? क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है तो इस सर्कुलर मोशन में फिर से आता, तो इसके आगे यहाँ पे क्या होता है? C। तो S का साइफर टेक्स्ट हमारा C होता है। तो ये 3 रूल्स हैं आपका प्लेन टेक्स्ट की पोजीशन क्या है इन योर मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपको अपना प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आगे देखते हैं, हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। ये एक हमने एग्जांपल लिया है। सपोज करिए आपकी की वैल्यू क्या है? हेलो, ठीक है, HELLO। और प्लेन टेक्स्ट आपका दिया है माई नेम ट्री सेट। हमने कोई इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट ले लिया जिसमें आपका रिपीटिशन भी हो रहा है, तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे 5x5 की मैट्रिक्स ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें अपनी की वैल्यू इंसर्ट करनी है, बट हमें ये याद रखना है कि कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा, किसी भी अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम करते हैं HEL, क्योंकि L 2 बार है तो एक ही बार लेंगे O। तो ये हमने की वैल्यू इंसर्ट कर ली। इसके बाद हम अपने अल्फ़ाबेट्स इंसर्ट करेंगे इन ABCD, और कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ABCD, E ऑलरेडी आ चुका है तो E को स्किप करेंगे। ABCDEFGH, H ऑलरेडी आ गया है। I, हमारा रूल था कि I अगर आता है I के साथ हम J भी लेते हैं, J। फिर हमारा K, L आ चुका है, M, N, O भी आ चुका है, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। अगर आपका लास्ट में Z आ रहा है इट मीन्स आपने करेक्ट किया है। अगर कहीं पे रिपीटिशन कर दिया होता तो यहाँ पे Z नहीं आता। इस तरीके से हम वैल्यू फिल करेंगे। देख रहे होंगे कोई भी किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू रिपीट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप था कि हमें अपना जो प्लेन टेक्स्ट है इसको पेयर में डिवाइड करना है, तभी हम हर पेयर को का साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमने पेयर कर लिया, MY ऑलरेडी पेयर में है, नेम को NA, ME, ट्री TR। अब EE आप देख रहे हैं दोनों एक साथ आ गए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे X इंसर्ट कर देंगे। तो EX, यहाँ पे हमने क्या किया, X इंसर्ट कर दिया, तो हमारा हो गया EX। नेक्स्ट हमारा हो गया ES, देन हमारा रिमेनिंग बचा AT। इस तरीके से हमने पेयरिंग कर ली अपने प्लेन टेक्स्ट की। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हमने पहले की वैल्यू इंसर्ट की अपनी मैट्रिक्स में, फिर इसका जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स है उनको यहाँ पे फिल कर दिया, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, अपना जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था उसको पेयरिंग हमने उसकी डिवाइड कर दी, क्योंकि यहाँ पे ई सिमिलर अल्फ़ाबेट्स एक साथ आ रहे थे, कंसेक्यूटिव आ रहे थे, तो इनका सीक्वेंस हमने चेंज किया। यहाँ पे हमने एक्स एक अल्फ़ाबेट इंसर्ट कर दिया, तो हमारा इस तरीके से हमने पेयरिंग कर दी। अब हमें इसका साइफर टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमारा PT है, PT स्टैंड फॉर प्लेन टेक्स्ट। अब हम इसका CT यानी साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो साइफर टेक्स्ट के लिए हमारा अब हम देखेंगे M एंड Y। तो आप देखिए M कहाँ पर है, M हमारा ये है अल्फ़ाबेट, ये आप देख रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट इज Y। Y कहाँ पर है, Y सॉरी, तो हमारा यहाँ पे Y। अब देख रहे हैं ये दोनों ही सेम रो में नहीं है, सेम कॉलम में नहीं है, यानी दोनों डिफरेंट है, तो हम उसी रूल से चलेंगे। M का रो एंड Y का कॉलम,
ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, m का रो एंड y का कॉलम, तो ये आ गया n। तो m का हमारा हो गया साइफर टेक्स्ट n। अब y का साइफर टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, y का रो एंड m का कॉलम, y का रो एंड m का कॉलम, ये वैल्यू हमारी आ गई x। तो हमारा यहाँ पे y का साइफर टेक्स्ट हो गया x। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे n एंड a। तो n हम देख सकते हैं n हमारा ये है एंड a हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। ये भी सेम वही कंडीशन है कि आपका दोनों सिमिलर जगह नहीं है, सिमिलर कॉलम पे नहीं है, सिमिलर रो पे नहीं है, तो इसका भी वैसे ही करेंगे। तो n पहले आ रहा है, तो n का रो एंड a का कॉलम, तो इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे p, और a हमारा a की रो एंड n का कॉलम, तो यहाँ हमारा o पे इंटरसेक्ट। इस तरीके से हम अपना साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। तो और अगर आपका मान लीजिए सपोज करिए NT, अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए आपका प्लेन टेक्स्ट, अगर एग्जाम्पल इसी तरीके से आप इसको पूरा फिल कर लेंगे। अगर आपका प्लेन टेक्स्ट आपकी PT की वैल्यू NT है, तो हम रूल क्या लगाएंगे, N और T एक ही सेम कॉलम में है, तो N का जस्ट कंसेक्यूटिव डाउनवर्ड क्या है, T, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारा साइफर टेक्स्ट है T, एंड T की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी Y। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका PT D एंड G है, तो क्योंकि ये सिमिलर रो में है, तो हम क्या जस्ट मूव राइट, इस रूल को फॉलो करेंगे। तो D का हो गया हमारा F एंड G के नेक्स्ट क्या है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन में जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा B। तो इस तरीके से हम प्लेफेयर साइफर में अपना इंक्रिप्शन करते हैं। सिमिलर डिक्रिप्शन अगर आपको करना है, तो जस्ट इसके अपोजिट रूल फॉलो करते जाएंगे, तो आप इजीली इसका कर पाएंगे। तो आप होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है चेक करने के लिए समझ में आया कि नहीं, तो आप अपने मन से कोई की वैल्यू लीजिए और कोई प्लेन टेक्स्ट लीजिए और उसका साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करके देखिए। अगर इस एग्जाम्पल में कोई क्वेरी है या आपको अपने एग्जाम्पल में कोई कहीं पे डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू।